शुरू हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शुभमन गिल के शतकों से टीम इंडिया पहुंची मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। मैनचेस्टर के मैदान पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के पर कच्छे उड़ा कर रख दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखकर हैरान व अचंभित हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इतिहास रचा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के इस शानदार व लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 400 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व ऐतिहासिक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, गिरा जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर पहले ओवर की पहली गेंद पर तो एक सिंगल लेकर रोहित ने स्ट्राइक रोटेट की। लेकिन इसके बाद जब दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड का सामना रोहित शर्मा का हुआ तो यहाँ पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जब रोहित के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई फिलिप सेल्ट के हाथ में, जहां पर उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और रोहित शर्मा इस मुकाबले में सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर इस मुकाबले का पहला चौका शुभमन गिल के बल्ले से साकिब महमूद की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी अपनी पारी का पहला चौका जड़ा, जहाँ पर बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला उनके बल्ले से और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद पाँचवें ओवर की चौथी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को यहाँ पर पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि भाग्यशाली चौका था ये। इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी मार्क वुड के सामने एक और शानदार चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए विराट कोहली, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर विराट कोहली ने सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा। गेंद को बेहतरीन तरीके से पॉइंट की तरफ उन्होंने 4 में तब्दील कर दिया। अब विराट कोहली भी दहाई का आंकड़ा छू चुके थे, क्योंकि 3 चौके वो लगाकर 16 रनों पर पहुँच चुके थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट शुभमन गिल ने खेला और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मेडॉन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर स्लिप फील्डर के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से कट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एडिंगसन को यहां पर शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट शुभमन गिल ने खेला और एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार शानदार चौका यहां पर शुभमन ने जड़ दिया। इसके बाद यहां पर जो रूट गेंदबाजी करने आए तो 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने उनकी गेंद को शानदार स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और चौका जड़ दिया विराट कोहली ने। इसके बाद रूट के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक यहाँ पर 2 चौके विराट कोहली ने जड़ दिए जो रूट को। इसके बाद एक बार फिर जब 13वां ओवर डालने आए जो रूट, तो उनकी पहली गेंद पर भी एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर विराट कोहली ने जड़ा। इस बार भी गेंद को स्वीप किया और फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ अद्भुत शॉट था। इसके बाद शुभमन गिल ने 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जो रूट को जड़ दिया। इस बार उन्होंने मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। खासे महंगे साबित हो रहे थे जो रूट, क्योंकि इस ओवर की आखिरी गेंद को भी नहीं बख्शा विराट कोहली ने और एक और शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ इस चौके के साथ ही 14 रन इस ओवर से बटोर लिए जो रूट के सामने इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर एडिंगसन की गेंद पर आगे बढ़कर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे दर्शकों के बीच में और 90 मीटर का बेहतरीन छक्का यहाँ पर देखने को मिला गिल के बल्ले से। इसके बाद गिल ने इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ 4 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल चौका था। अब टीम इंडिया का स्कोर 90 रनों के पार पहुंच चुका था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। गिल की यहां पर कमाल बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा किया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने की बारी अब विराट कोहली की थी, क्योंकि उनके सामने लिविंगस्टन गेंदबाजी करने आए थे और लिविंगस्टन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए शानदार छक्का यहाँ पर विराट कोहली ने जड़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिविंगस्टन के सामने सिंगल के साथ ही विराट कोहली ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ शतकीय साझेदारी की बल्कि अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली 50 गेंदों पर 50 रनों तक पहुंच गए और कमाल पारी की जो उम्मीद थी वो यहां पर विराट के बल्ले से भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि विराट शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर लिविंगस्टन के सामने शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 18वें ओवर में ही 112 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करे विराट कोहली को 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट कीपर फिलिप के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया आदिल रशीद ने और भारतीय टीम को 122 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। विराट कोहली कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 55 गेंदों का सामना करने के बाद 52 रनों की शानदार पारी खेलकर विराट कोहली पेविलियन लौटे। एक बेहतरीन साझेदारी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार विराट के रूप में टीम इंडिया को बड़ा झटका तो लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने कमान संभाले रखी। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर में भी उन्होंने एक और कमाल शॉट खेला। 21वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की तीसरी गेंद पर भी स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। शुभमन गिल ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा तो दूसरे छोर से शानदार साथ देते हुए नजर आए श्रेयस अय्यर भी। लेकिन 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर लिविंगस्टन की एक और गेंद को डीप पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने। इसके बाद शुभमन गिल ने अपना पहला चौका यहां पर 23वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया, जब आदिल रशीद की गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 में तब्दील कर दिया और कमाल चौके के साथ अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एटिंगसन के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील करते हुए अपनी पारी का दूसरा बेहतरीन चौका जड़ दिया। चौके तो वो जड़ रहे थे, लेकिन अब बारी थी छक्कों की। तो यहाँ पर 26वें ओवर की चौथी गेंद पर एटिंगसन के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी का पहला शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बेहतरीन चौका शुभमन गिल ने लगाया, जब गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट किया और शानदार तरीके से चौका जड़ा और एक और चौका उनका ऑफ साइड में देखने को मिला। इसके बाद 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर साकिब महमूद को भी एक और शानदार चौका मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया श्रेयस अय्यर ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 30वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो श्रेयस अय्यर भी पूरी तरीके से रंग में आ चुके थे, क्योंकि एक के बाद एक कई बेहतरीन चौके देखने को मिल रहे थे। 30वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार गेंद किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। भाग्यशाली रहे कि यहाँ पर विकेट कीपर से गेंद थोड़ी दूर थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल जो कि अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, यहाँ पर 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ा मार्क वुड की गेंद पर और कमाल बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक मात्र 95 गेंदों पर पूरा कर डाला और टीम इंडिया का स्कोर को तो 200 पार पहुंचाई। सातवीं बल्लेबाजी में दम खम दिखाते हुए अपना एक और शानदार ओडीआई शतक यहां पर शुभमन गिल ने पूरा कर दिया और इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रचने का काम जारी रखा यहां पर शुभमन गिल ने और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, क्योंकि टीम इंडिया को इस पारी की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने अपना दमदार खेल जारी रखा और 32वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्क वुड को एक और शानदार चौका उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल लाजवाब शॉट था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और आदिल रशीद की गेंद को रसीद दिया सीधे स्टैंड में और एक और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। हालांकि फील्डर के पास से गेंद गई, लेकिन गया तो सीधा छक्का ही। इसके बाद 34वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी मार्क वुड की गेंद पर एक शानदार सिंगल लिया और इसी के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी तो पूरी कर ही डाली। साथ ही दोस्तों 43 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक श्रेयस अय्यर ने पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया का
स्कोर 222 रनों तक पहुंच गया था 34वें ओवर की पहली गेंद तक ही, यानी कि टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही थी। लेकिन तभी यहां पर 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदिल रशीद ने टीम इंडिया को एक करारा झटका दिया, जब उन्होंने यहां पर शुभमन गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। शुभमन गिल बल्लेबाजी तो कमाल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार आदिल रशीद उन्हें बीट करने में कामयाब हुए। 102 गेंदों का सामना किया यहां पर शुभमन गिल ने और 112 रनों की कमाल पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद भी यहां पर श्रेयस अय्यर ने दमखम दिखाना जारी रखा और 36वें ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड को एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया थर्ड मैन की तरफ ही। इसके बाद 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद गई सीधे स्टैंड में बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से। इसके बाद एक और शानदार चौका यहां पर आदिल रशीद के सामने उन्होंने लगाया, जब 39वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर एक खराब शॉट खेल बैठे और गेंद सीधे विकेट कीपर फिलिप सेल्ट के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। अय्यर भी कमाल बल्लेबाजी करे थे, लेकिन 64 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद केएल राहुल ने 39वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से कट करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एटिंगसन को एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद बारी थी दोस्तों हार्दिक पांड्या के दमदार खेल की, तो उन्होंने 41वें ओवर की चौथी गेंद पर आदिल रशीद को एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 98 मीटर का बड़ा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट हार्दिक ने खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को झड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद ने भी शानदार वापसी की और हार्दिक पांड्या को आउट करके पेविलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। हार्दिक वैसे बल्लेबाजी तो कमाल कर रहे थे, लेकिन 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ने के बाद तीसरी गेंद को डिफेंस करने के लिए गए, लेकिन यहां पर डिफेंस को भेज दिया और 9 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल आए, तो अक्षर पटेल ने भी साकिब महमूद के सामने एक बेहतरीन चौका लगाया, जब कवर की तरफ ही गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद अक्षर का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन अब बारी थी राहुल का दमखम दिखाने की। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर एक और शानदार शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इसी बीच कामयाब हो नहीं पाए अक्षर पटेल और यहां पर टॉम बेंटन ने शानदार कैच पकड़ा और अक्षर पटेल जो कि अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल ने 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार अद्भुत छक्का। कमाल लाजवाब राहुल का देखने को मिला यहां पर। इसके बाद राहुल ने 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी साकिब महमूद को एक और शानदार चौका स्वीपर कवर की तरफ जड़ने में वो कामयाब हुए। बेहतरीन तरीके से गेंद को स्लाइस किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन 47वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टंप्स के सामने आ गए और यहां पर अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया गया। रिव्यू लिया, रिव्यू खराब हुआ और केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 29 गेंदों पर 40 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए आए, तो उन्होंने 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्क वुड को एक शानदार चौका जड़ा, जब एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने। इसके बाद एक चौका वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी देखने को मिला 49वें ओवर की पहली गेंद पर, जब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ा उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा ने एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और इस बार जड़ दिया शानदार छक्का और इसी के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 49वें ओवर की आखिरी गेंद जब आई, तो यहाँ पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा। हर्षित राणा भी यहाँ पर अच्छा महत्वपूर्ण योगदान देकर जा रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेज दिया एटिंगसन ने और उनका कैच पकड़ा शानदार तरीके से जोस बटलर ने और समाप्त हुई यहाँ पर हर्षित राणा की एक छोटी सी पारी। हर्षित की हम बात करें तो उन्होंने 10 गेंदों पर 13 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 50वां ओवर आया, तो यहाँ पर 50वें ओवर में टीम इंडिया के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर पेविलियन भेज दिया। मार्क वुड ने बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर हैरी ब्रुक ने और टीम इंडिया को एक और झटका लगा। वाशिंगटन सुंदर 14 गेंदों का सामना करने के बाद 14 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुकाबले की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह भी रन आउट होकर पेविलियन लौट गए और आखिरकार टीम इंडिया ऑल आउट जरूर हो गई, लेकिन 50 ओवर खेलकर भारतीय टीम ने 50 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम के सामने ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को जरूरत थी 357 रनों की,
वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम शुरुआत तो कमाल व लाजवाब करने में कामयाब हुई, क्योंकि इस टीम की तरफ से शानदार तरीके से यहाँ पर पहले ही ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट, जिन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद बेन डकेट ने हर्षित राणा के एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके यहाँ पर जड़ दिए। बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया, जिसके चलते भारतीय गेंदबाज हताश हो गए, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही बेहतरीन तरीके से 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वापसी करनी शुरू की, और वापसी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती थी, वो थी विकेट। और यहाँ पर बेन डकेट का विकेट टीम इंडिया को सबसे पहले मिला, जब यहाँ पर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए अर्शदीप के सामने यहाँ पर बेन डकेट और बेहतरीन कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा और टीम इंडिया को इस मुकाबले की पहली सफलता मिल गई। बेन डकेट 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर पेविलियन लौटे और इंग्लैंड की टीम को 60 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टॉम बेंटन ने भी शानदार खेल दिखाया और आते ही एक बड़े छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से और भी बेहतरीन शॉट निकलते रहे, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई फिलिप सेल्ट के रूप में, जब 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने फिलिप सेल्ट को भी पेविलियन भेज दिया, अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर। यहाँ पर फिलिप सेल्ट इस मुकाबले में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, हालांकि 21 गेंदों का सामना किया और 23 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट आए तो जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। यहाँ पर टॉम बेंटन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप भी बनानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट भी देखने को मिले, जिसमें टॉम बेंटन ने अक्षर के सामने एक बड़ा शॉट खेला तो उन्होंने हार्दिक के सामने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। लेकिन आखिरकार टीम इंडिया को सफलता का जो इंतजार था वो सफलता आखिरकार कुलदीप यादव ने दिलाई, जब 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने टॉम बेंटन को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। बेंटन अच्छी पारी जरूर खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में 41 गेंदों का सामना करने के बाद 38 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार यॉर्कर गेंद डाली और इस पर पूरी तरीके से चूक गए जो रूट, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अक्षर भी यॉर्कर गेंद डालेंगे, और इसके चलते बड़ी सफलता भारत को रूट के रूप में भी मिल गई। रूट सबसे बड़े बल्लेबाज हो सकते थे इस टीम के, लेकिन आखिरकार उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया और 24 रन बनाए। इसके बाद हैरी ब्रूक आए इस टीम के लिए, तो उन्होंने 1-2 तो बेहतरीन शॉट जरूर जमाए इस मुकाबले में, क्योंकि एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जो कि गया कुलदीप यादव की गेंद पर सीधे स्टैंड में और मिल गया मैक्सिमम। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 25वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा यहाँ पर जोस बटलर को, और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर दिला दी। जोस बटलर काफ़ी शानदार व खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें टिकने ही नहीं दिया। 9 ही गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाकर जोस बटलर भी चलते बने। हर्षित राणा के सामने वो बोल्ड हो गए। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन आए, एक बेहतरीन चौका उन्होंने यहाँ पर हर्षित राणा की गेंद पर जड़ा मिड विकेट की तरफ और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। हैरी ब्रूक के भी बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधे जाकर लगी स्टंप पर और टीम इंडिया को एक और सफलता हर्षित राणा ने दिला दी। कमाल गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे हर्षित राणा, और एक के बाद एक विकेट यहाँ पर चटकाते हुए जा रहे थे। हम बात करें यहाँ पर हैरी ब्रूक की, तो उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया और 19 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुस एडिंगसन आए, तो उन्होंने एक चौका यहाँ पर आते ही शानदार तरीके से जड़ दिया वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 30वें ओवर की चौथी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन को आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने। शानदार स्टंपिंग की यहाँ पर केएल राहुल ने और लियाम लिविंगस्टन 23 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे, यानी कि धीमी पारी खेल कर गए। इसके बाद 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। आदिल रशीद की हम बात करें तो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही वो चलते बने। वहीं पर इसके बाद मार्क वुड और एडिंगसन ने कुछ शानदार शॉट जरूर खेले, खास करके यहाँ पर एडिंगसन के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली। देखते ही देखते वो 15 गेंदों पर ही 37 रनों पर पहुँच चुके थे, यानी कि कमाल व लाजवाब पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 33वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और सफलता दिलाई, जब यहाँ पर उन्होंने पेविलियन भेज दिया मार्क वुड को। मार्क वुड का कैच सीधे गया श्रेयस अय्यर के हाथ में, उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई उनकी पारी, जहाँ पर उन्होंने 7 गेंदों पर 9 रन बनाए।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एटिंगसन ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, कमाल तरीके की बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली, लेकिन सिर्फ एटिंगसन की बल्ले से कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई दूसरे छोर से तो लगातार विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा रही थी। 9 विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा चुकी थी, लेकिन अब बारी थी 10वें विकेट की और 10वां विकेट यहाँ पर चटकाने में कामयाब हुए अक्षर पटेल, जब उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा एटिंगसन को और समाप्त हुई इंग्लैंड की पूरी पारी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को 214 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने 142 रनों से शानदार जीत दर्ज की और इंग्लैंड की टीम को एक और मुकाबले में करारी शिकस्त दी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभमन गिल। इसके बाद साकिब महमूद एक और ओवर लेकर आए तो यहाँ पर रोहित ने अपना बल्ला चलाया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद को भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया और एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ा। इसके बाद छठे ओवर में भी शानदार तरीके से 5वीं गेंद पर एटिंगसन की एक और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने और एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर भी शानदार तरीके से टीम इंडिया के लिए गया, क्योंकि यहाँ पर साकिब महमूद की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद 8वां ओवर इस टीम की तरफ से मार्क वुड लेकर आए। मार्क वुड के ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच दमदार पार्टनरशिप चल रही थी और इसी पार्टनरशिप के दम पर टीम इंडिया आगे बढ़ा रही थी अपने स्कोर को। वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और चौका फाइन लेग की तरफ लगाया और अपना स्कोर 45 रनों तक पहुंचा दिया, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की कमाल पारी रही यहां पर और अर्धशतक तक पहुंचने के लिए इन्होंने मात्र 29 गेंदों का सामना किया, यानी कि रोहित ने ओडीआई को T20 समझकर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया का स्कोर 9वें ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वां ओवर एक बार फिर आदिल रशीद लेकर आई तो इस ओवर में इस बार शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद 12वां ओवर डालने आए मार्क वुड के ओवर की पहली गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और करारा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर एक बार फिर से आदिल रशीद लेकर आए तो इनके ओवर में इस बार रोहित शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी दमदार चौका था यहाँ पर रोहित के बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर मार्क वुड लेकर आए तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उन्हें मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने भी एक बड़ा शॉट खेला, आगे बढ़कर 140 की स्पीड की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद को एक और ओवर दिया गया, ये था ओवर नंबर 15वां। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उड़ाया और चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक और शानदार चौका उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी झड़ दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने यहां पर सिंगल लिया और इसी के साथ दमदार तरीके से अपना शानदार अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर शुभमन गिल की देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अपने गेम को उन्होंने थोड़ा और आक्रामक कर लिया, क्योंकि यहां पर 16वां ओवर डालने आए एटिंगसन का सामना कर रहे थे रोहित शर्मा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। हिटमैन रोहित शर्मा अब 67 रनों पर पहुंच गए थे 47 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन इसके बाद 17वां ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने जड़ दिया। पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार सामने की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया और इसी के साथ शुभमन गिल 60 रनों पर पहुंच गए मात्र 51 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाली यहाँ पर जेमी ओवर्टन ने और यहाँ पर शुभमन गिल को बोल्ड करने में कामयाब हुए और इंग्लैंड की टीम को पहली सफलता मिल गई 136 रनों के स्कोर पर।
लेकिन इंग्लैंड की कहीं ना कहीं उम्मीदें तो जगी इस एक विकेट से, जो कि उन्हें काफ़ी मुश्किल से मिला। फिलहाल शुभमन गिल 52 गेंदों पर